Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. Guys, again I'm continue with ninth class chemistry lectures. Chapter second is matter around us pure. That I already told you these lectures are based on NCERT and CBSE pattern syllabus. Right guys? In my last video lecture, I had discussed about the properties of the colloidal solution. And one टर्म आई हैड यूज्ड देयर दैट इज द टिंडल इफेक्ट. मैंने एक प्रॉपर्टी आपको वहां पे एक टर्म यूज किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में. टिंडल इफेक्ट जो है कोलाइडल सॉल्यूशन आपके शो करते हैं. अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन कौन से जो सॉल्यूशंस हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, और कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो टिंडल इफेक्ट उनके लिए एक एक्सेप्शनल केस भी बनाता है. राइट तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट गाइस विद द टिंडल इफेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन एंड द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट. 1 minute guys, let's start. Tyndall effect. This effect is first introduced by the John टिंडल. आपने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है. ये इफेक्ट जो है किसने दिया था, जॉन टिंडल नाम का एक साइंटिस्ट था. उसने अपने नाम पे ही इस इफेक्ट का नाम दिया था. कब ये इफेक्ट जो है आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, 19th सेंचुरी में. अब इस इफेक्ट के बारे में समझिए. इस इफेक्ट में वो क्या शो करना चाह रहा था. इन दिस इफेक्ट एक्सप्लेन अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सिंपल याद रखना है, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना. जो लाइट आपकी स्प्रेड होती है, बिखरती है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में वो स्टडी करना चाहता था. इसीलिए उसने इस इफेक्ट का यूज किया. बाय ऑब्जर्विंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड पार्टिकल डेंसिटी. और स्कैटरिंग किस वजह से होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी लाइट की. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर सेकेंड. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी उतनी, और पार्टिकल्स आपके जितने मीन्स उस स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उतनी ज्यादा ही आपकी लाइट जो है वो स्कैटर होगी. राइट अब यहाँ पे क्या है, आपने सिंपल याद रखना है कि इन दिस इफेक्ट एक्सप्लेन अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इस टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में समझाया गया है, जिसमें किस चीज को ऑब्जर्व किया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड द पार्टिकल डेंसिटी. यानी कि पार्टिकल जो है वो आपके कितने डेंस हैं, कितने स्कैटर्ड हैं, उसके ऊपर आपका टिंडल इफेक्ट जो है वो डिपेंड करेगा. राइट अब यहाँ पे सिंपल चीज आपने याद रखनी है, अगर डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे वो काफी ज्यादा क्लोज एक दूसरे के होंगे, तो वो उतनी अच्छी तरह से लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आपके पार्टिकल जो है थोड़े से स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, मीन्स डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, तो स्कैटरिंग का इफेक्ट जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से आपको विजिबल होगा. अब अलग अलग तरह से अलग अलग मीडियम में किस तरह से स्कैटरिंग होती है, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज देखेंगे. एग्जाम्पल सबसे पहले हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे जो आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा अपने घर में. एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट इन अ रूम. जैसे आपका रूम है, दिन का समय हो रहा है, ठीक है. टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ लिटिल फाइन बीम ऑफ लाइट. जैसे आपके पास मान लीजिए आपने रूम की लाइट बंद रखी है, और अंधेरा कमरा है, वहां पे छोटी सी वेंटिलेशन है या छोटा सा होल कहीं पे है जहां से सनरेज आ रही है. स्मॉल होल द स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द डस्ट पार्टिकल्स और द स्मोक इन द एयर. मीन्स आपके रूम में आपको दिखता नहीं है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स हवा में होते हैं, ठीक है. या फिर स्मोक का इफेक्ट अगर आपके घर पे है, जैसे खाना बन रहा है, स्मोक है, या फिर पहले के टाइम पे जैसे चूल्हा वगैरह जलाते थे तो उस टाइम पे तो स्मोक होता ही था. अब तो चलो गैस वगैरह यूज हो रही है, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप कोई तड़का वगैरह लगा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं जिससे धुआं कुछ निकल रहा है, तो वो चीज भी जो है स्मोक इफेक्ट एक हवा में प्रोड्यूस कर देती है. जो पार्टिकल्स उसमें होंगे वो स्कैटरिंग के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है. तो रूम में क्या होगा, जो जैसे आपका रूम है खाली, या खाली मीन्स
जैसे अंधेरा रूम है या कहीं से लाइट आने की संभावना नहीं है, बस वेंटिलेशन है या छोटा सा कोई होल है, वहां से लाइट आ रही है, तो आप उस लाइट की रोशनी में डस्ट पार्टिकल्स को उड़ते हुए देखेंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, ठीक है, वो आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका लिया है, जिसमें आप अच्छे से इस चीज को नोटिस करेंगे और आपने किया भी होगा बहुत बार। ये देखिए यहाँ पे जैसे ये अंधेरा खाली रूम है, यहाँ पे देखिए जहां जहां से वेंटिलेशन है, धूप लगी है, तो वहां से लाइट आ रही है, तो आप इस लाइट में डस्ट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जो लाइट है वो इन हवा के डस्ट पार्टिकल से टकरा रही है और लाइट आपकी बिखर रही है, स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके का जो इफेक्ट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, राइट। ये आप सभी ने नोटिस किया होगा। नेक्स्ट जो इफेक्ट और आप कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, टिंडल इफेक्ट इन द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी का मतलब होता है जैसे बहुत ज्यादा घना जंगल है, वहां पे बहुत हाइट वाले जो पेड़ होते हैं, बहुत लंबे लंबे साइज के जो पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां इतनी डेंस होती है कि वो आपस में ऐसे लगता है आपको जुड़ी हुई है, जैसे कैनोपी सा बना हुआ है, मीन्स झुंड बना हुआ है। तो Tyndall effect is observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. Dense मतलब घने जंगल में पेड़ों की एक कैनोपी बनी हुई है, एक झुंड बना हुआ है इन द फॉरेस्ट, ठीक है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट, जो फॉरेस्ट की धुंध होगी, कंटेन्स द टाइनी, आपको पता ही है जो आपकी फॉग होती है या मिस्ट होती है, उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होती हैं, विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड, जो कि कोलाइड पार्टिकल्स की तरह एक्ट करेंगे और जो एयर में आपकी डिस्पर्स्ड है इन द एयर, तो उन पार्टिकल्स से जो सूर्य की रोशनी है, जो सन रेज है, वो टकरा के एक तरह से ऐसे इफेक्ट डालेगी जैसे वो लाइट पूरी बिखर जाएगी, काफी उजाला आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप डेफिनेशन में भी ये चीज नोटिस कर सकते हैं। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट, फॉरेस्ट की जो मिस्ट होती है, धुंध होती है, कंटेन्स द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो जो मिस्ट होती है उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होती है, विच एक्ट्स एज ए पार्टिकल्स, जो कि कोलाइडल पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं और उस लाइट रेस को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, राइट। यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने इस चीज को दिखाया है पिक्टोरियल फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंस फॉरेस्ट है, देख रहे हैं कितना घना जंगल है, पेड़ बिल्कुल साथ में है, और यहाँ से देखिए सूर्य की रोशनी आ रही है और इस घने जंगल की जो मिस्ट है, जो उसमें पानी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं, तो उससे टकरा रही है और पूरी रोशनी यहाँ पे देखिए स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ये आपका टिंडल इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, तो ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। सिंपल याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, सिंपल, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस दैट शो टिंडल इफेक्ट। कौन कौन से जो सॉल्यूशंस है वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। एक तो अभी हमने स्टडी कर लिया कोलाइडल सॉल्यूशंस, आपको बताया मैंने कोलाइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके पार्टिकल्स आपको नेक्ड आई से दिखेंगे नहीं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर माइक्रोस्कोपिक। कोलाइडल सॉल्यूशंस जितने भी होंगे वो सारे ही टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे, सिंपल याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सस्पेंशंस, when their particles are suspended in the solution। सस्पेंशंस, जब हमने सस्पेंशन के बारे में स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन में क्या है, पार्टिकल्स का जो साइज है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द कोलाइडल सॉल्यूशंस। सो अगर आप सस्पेंशन आपने बनाई है, एग्जांपल हमने लिया था फ्लोर एंड वाटर, और हमने एग्जांपल लिया था चॉक वाटर, चॉक एंड वाटर का मिक्सचर लिया है आपने। तो जब आप उसको कंटिन्यूसली स्टर कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन आपका बना हुआ, जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो रहा है तब तक, तो जब आप उस सस्पेंशन में लाइट पास कर रहे हैं तो स्कैटरिंग होगी, यानी कि टिंडल इफेक्ट आपका शो होगा।
लेकिन अगर आप उस चॉक एंड वाटर के सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो क्या होता है, वो जो चॉक का सॉल्यूट है वो आपके बॉटम पे जाके सेडिमेंट हो जाता है, बैठ जाता है। अब अगर आप उस सॉल्यूशन में से लाइट बीम को पास करेंगे तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, बिकॉज क्लियर सॉल्यूशंस डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है सस्पेंशंस के साथ कि अगर आपकी सस्पेंशन जो है डिस्टर्बिंग फॉर्म में है, आप ये बोल सकते हैं कि जब आप उसको स्टर करके अच्छा सा सोल्यूशन आपने बनाया है, जब तक वो सेटल डाउन नहीं हुआ आपका सॉल्यूट, तब तक तो स्कैटरिंग का इफेक्ट वो देगा, टिंडल इफेक्ट वो शो करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी सेडिमेंटेशन हो जाती है सॉल्यूट की तो टिंडल इफेक्ट तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सेप्शनल केस विद द सस्पेंशंस, राइट। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस हम यहाँ पे लेके चले हैं जिसमें लाइट का इफेक्ट मैंने आपको समझाया है। ये आपका लाइट का सोर्स है, ये आपका क्लियर सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉर्च की लाइट यहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन पे आ रही है तो कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। कोलाइडल जैसे मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है या मिल्क सॉल्यूशन है आपका, ये कोलाइडल है तो यहाँ पे आप देख सकते हो टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे सस्पेंशन है फ्लोर एंड वाटर। फ्लोर एंड वाटर की सस्पेंशन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट शो हुआ है। कब तक, जब तक इसकी सेडिमेंटेशन नहीं हो जाती है, जब तक ये फ्लोर जो है, जब अगर आप इस सोल्यूशन को लेफ्ट अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे कुछ टाइम तक तो ये सेडिमेंटेशन फॉर्म में चला जाता है, सॉल्यूट आपका यहाँ पे तली पे जाके बैठ जाएगा और ये ऊपर वाला पानी अलग से क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अगर आप इसमें से जो है स्कैटरिंग करेंगे, लाइट बीम को पास करेंगे तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। ये वाली कंडीशन अभी आपको कब शो हो रही है, ये वाली कंडीशन आपको शो हो रही है जब तक इसको लाइट बीम को जो है टकराने के लिए पार्टिकल्स अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वो सस्पेंडेड फॉर्म में है। जैसे ही वो सेटल फॉर्म में आ जाएंगे, जो टिंडल इफेक्ट है सस्पेंशंस में वो आपको नहीं दिखेगा, राइट। तो लाइट बीम है नॉट विजिबल, विजिबल विजिबल। एग्जाम्पल ये वाटर का सोल्यूशन है, ये मिल्क है, ये फ्लोर एंड वाटर है, राइट। नाउ यही एक्सेप्शनल केस मैंने यहाँ पे समझाया है थ्योरेटिकली। अगर आपको कभी नहीं ध्यान में रहता है तो आप थ्योरेटिकली यहाँ से उस चीज को रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इस चीज को प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, जैसे आपने फ्लोर और पानी का सॉल्यूशन बनाया, फिर उसके बाद आपने उसमें लाइट बीम को पास किया तो पास हो गई, यानी कि टिंडल इफेक्ट आ गया, स्कैटरिंग हो रही है। फिर आप कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए उस सॉल्यूशन को बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो फ्लोर है, आटा है आपका, वो कंटेनर की तली में जाके बैठ जाएगा, पानी आपको अलग से दिखेगा। अब अगर आप उसमें से लाइट बीम को पास करेंगे तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि बीम को टकराने के लिए पार्टिकल्स ही नहीं मिलेंगे, पार्टिकल्स सारे आपके सेटल डाउन हो चुके हैं, राइट। तो वही चीज मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली भी लिखा है उसी चीज को। एक्सेप्शन ऑफ टिंडल इफेक्ट विद सस्पेंशंस, exceptional case when the solute particles of the suspension settle down in the bulk of the container, bulk पे जाके जब बैठ जाएंगे, then the solution of the suspension does not show Tyndall effect। उस टाइम पे वो Tyndall effect शो नहीं करेगा जब सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन की सेडिमेंटेशन हो जाएगी। बिकॉज फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड अ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं दैट डाइवर्ट द लाइट, जो कि लाइट को डाइवर्ट करते हैं व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट, जब उन पार्टिकल्स के ऊपर लाइट रेज पड़ती हैं तो वो लाइट को डाइवर्ट करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस विद द सस्पेंशंस। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि सस्पेंशंस जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करती हैं या नहीं करती हैं, तो आप ये दोनों कंडीशंस वहां पे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। अगर आप एक ही कंडीशन यस और नो करेंगे तो वो वैलिड
नहीं होगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि जब वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है, दूसरा टाइम ऐसा होता है कि जब सेडिमेंटेशन हो जा रही है सस्पेंशन की, तो उस टाइम पे टिंडल इफेक्ट आपका शो नहीं हो रहा है। सो गाइज, आई थिंक दिस इज okay, this is all about for today's lecture. In this video lecture, I was explain about the Tyndall effect of colloidal solutions and suspension, and the exceptional case of suspension with the Tyndall effect. So guys, if you have any queries, please comment me on the comment section of my YouTube channel. Like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys. Keep enjoying the chemistry lectures.